हेलो दोस्तों, नमस्कार। कर्मा इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अभिनव सिंह आपका स्वागत करता हूं। देश के सामने लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। इसी संदर्भ में आज 1 अगस्त 2025 को भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि 7 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी और 9 सितंबर को भारत में उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन होगा। इसी दिन वोटिंग होगी। शाम तक स्पष्ट हो जाएगा कि अगला उपराष्ट्रपति कौन। इस प्रेस विज्ञप्ति में संविधान के विभिन्न अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है। जैसे तीसरे पॉइंट में अनुच्छेद 324 का उल्लेख है कि भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य का निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और इसी संदर्भ में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 और 1974 बनाया गया है। इसी प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि 22 तारीख को भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिया गया। आर्टिकल 67 के तहत उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जिस दिन से उन्होंने अपना पद ग्रहण किया उस दिन से यह अवधि प्रारंभ होगी और 5 वर्ष के कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं। उसके पहले यदि किसी वजह से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, जैसे कि उनकी मृत्यु हो जाए, जैसे कि उनके द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे दिया जाए या संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित कर उन्हें हटा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन किया जाएगा। इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 68 में किया गया है। यहाँ ध्यान में रखने वाली ये बात है कि जहाँ विभिन्न निर्वाचित पदों के लिए 6 माह का उल्लेख किया है संविधान में, जैसे कि राष्ट्रपति, जैसे कि संसद के सदस्य, जैसे कि विधानमंडल के सदस्य, यहाँ तक कि सरपंच भी, यदि इन वजह से या किसी भी वजह से कोई पद रिक्त होता है तो 6 माह की अवधि के अंदर निर्वाचन होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 माह की अवधि नहीं बल्कि यथाशीघ्र शब्द का प्रयोग किया गया है। देश के सामने विषय बना रहा कि क्या भारत सरकार उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कराने जा रही है, क्योंकि कुछ ऐसे पद हैं जहां तक अभी सरकार ने चुनाव नहीं कराए हैं। जैसे कि संविधान में उपाध्यक्ष का पद है, डिप्टी स्पीकर का पद है, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं कराया। आज वो सस्पेंस समाप्त हो गया है। प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गई है। निर्वाचन आयोग आने वाले दिन में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कराने जा रहा है। इसी प्रकार से अगर हम इस बात को समझें कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कौन कौन वोटर होता है, कौन कौन वोट में भाग लेता है, तो आर्टिकल 66 इस बात का उल्लेख करता है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, ध्यान में रखने वाली बात है कि यहाँ लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। हालांकि लोकसभा के एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान समाप्त हो गया है, फिर भी हम इस बात को समझें कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य, सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत हों चाहे निर्वाचित हों, तो इस प्रकार से संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचक मंडल बनाते हैं। इस प्रेस विज्ञप्ति में इस बात का उल्लेख है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य, जैसे कि लोकसभा के 543 लोकसभा के सदस्य, 245 राज्यसभा के सदस्य, 233 निर्वाचित, 12 मनोनीत, तो ये हो जाते हैं 788 मेंबर जो होंगे वो उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने वोट का प्रयोग करेंगे। लेकिन प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है कि जहां राज्यसभा के 245 सदस्य हैं उसमें 5 सीटें रिक्त हैं, 4 जम्मू कश्मीर की, 1 पंजाब की सीट रिक्त है, तो ये 5 सीटें काउंट में नहीं आएंगी। इसी प्रकार से लोकसभा की 1 सीट रिक्त है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल की 1 लोकसभा सीट है जो रिक्त है, तो उस सीट का भी प्रयोग या उस सीट का मत का भी प्रयोग इस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में नहीं हो पाएगा। तो 788 सीट में से केवल 782 सदस्य होंगे या सीटें होंगी जिनके द्वारा अपने मत का प्रयोग किया जाएगा, और सभी का मत मूल्य जो होता है वो 1 होता है। 782 लोग अपने वोट का प्रयोग कर सकेंगे। इस बात को समझना है कि आर्टिकल 66 इस बात का उल्लेख करता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। ये क्या पद्धति होती है? इसमें जितने भी मतदाता होते हैं वो अपने मत का प्रयोग वरीयता के अनुसार करते हैं, उनकी वरीयता उनके द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके लिए निर्वाचन आयोग एक पेन देता है, उस पेन का जिक्र भी इस प्रेस विज्ञप्ति में किया है। जैसे कि अगर हम इस बात को समझें कि 782 सदस्य अगर अपने वोट देंगे तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत निर्धारित कोटा प्राप्त करना पड़ेगा। यदि किसी उम्मीदवार को विजित होना है तो निर्धारित कोटा प्राप्त करना पड़ेगा 782 का आधे से अधिक। इसका एक फार्मूला होता है कि टोटल डालेगा वैध मत, एक हम अनुमानित संख्या की बात कर रहे हैं,
वोट होने के बाद बहुत सारे वोट कैंसिल भी होते हैं, बहुत सारे वोट अवैध होते हैं, निरस्त होते हैं। एक हम अनुमानित संख्या की बात करें तो इसको हम ध्यान दें तो वही उम्मीदवार विजित होगा जो निर्धारित कोटा प्राप्त करेगा। इसकी संख्या अगर हम देखें तो लगभग 392 393 जो वोट प्राप्त करेगा उम्मीदवार वो विजित होगा। अभी हम इसे एक संदर्भ में समझेंगे कि किस प्रकार से कौन सी पार्टी का उम्मीदवार के जीतने की संभावना अधिक है। यहाँ इस बात को भी समझना है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें गुप्त मतदान होता है। इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि जो पार्टी है वो इस संदर्भ में व्हिप जारी नहीं कर पाएगी। जो संसद के सदस्य हैं वो अपने विवेक अनुसार अपने मत का निर्णय कर सकेंगे। गुप्त मतदान होता है। इस बात का उल्लेख भी इस प्रेस विज्ञप्ति में किया गया है। देखिए लिखा है कि इस प्रणाली में निर्वाचक को अभ्यर्थियों के नाम के सामने अधिमान प्रेफरेंस अंकित करना होता है और जो प्रेफरेंस होती है वो किसी भारतीय भाषा में होती है, रोमन अंक में होती है और उसके बाद मतों को गिना जाता है और जिस उम्मीदवार के द्वारा निर्धारित कोटा प्राप्त किया जाता है वह विजित होता है। निर्धारित कोटा कुल डालेगा वैध मत को भाग दिया जाता है। कितनी पोस्ट के लिए चुनाव हो रहा है, एक पोस्ट है और उसमें एक जोड़ दिया जाता है। जो टोटल आता है उसमें एक जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से निर्धारित कोटा तय किया जाता है। वही उम्मीदवार विजित होगा जो निर्धारित कोटा प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से प्रेस विज्ञप्ति में हर चीज का उल्लेख है। और देखिए इस बात का उल्लेख 6वें पॉइंट में है कि मत चिन्हित करने के लिए विशेष पेन प्रदान किया जाएगा। पेन दिया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। और भी ऐसी बहुत सारी जानकारी इस प्रेस विज्ञप्ति में है, जैसे कि 25 जुलाई को अधिसूचना के माध्यम से उपराष्ट्रपति पद के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में राज्यसभा के महासचिव को नियुक्त किया गया है। इस बात को समझना है, जब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जो आरओ का मतलब होता है रिटर्निंग ऑफिसर, वो चक्रीय क्रमानुसार कभी लोकसभा के महासचिव और कभी राज्यसभा के महासचिव होते हैं। जो 17वें उपराष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं इसमें राज्यसभा के महासचिव जो कि वर्तमान में पीसी मोदी जी हैं उन्हें आरओ या रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव का संचालन किया जाएगा। इसी प्रकार से हम इस बात को समझें कि वोटिंग कहाँ होती है, तो वोटिंग संसद भवन में होती है। देखिए स्पष्ट लिखा है कि निर्वाचन अधिनियम 1974 के नियम 8 के तहत निर्वाचन के लिए मतदान संसद भवन में आयोजित किया जाएगा। मतदान यदि आवश्यक हुआ तो कमरा संख्या F101 वसुधा प्रथम तल संसद भवन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हर चीज का उल्लेख इस प्रेस विज्ञप्ति में किया गया है। और हमें इस बात को समझना है कि इस प्रेस विज्ञप्ति में इस बात का भी उल्लेख है कि निर्वाचन अधिनियम 1952-1974 के तहत यदि कोई उम्मीदवार है तो उसे अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण किया हुआ होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के रूप में नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए और उसके साथ साथ 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदकों से अनुमति लेनी अनिवार्य है। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, जो किसी उम्मीदवार का प्रस्तावक अनुमोदक होगा वो अन्य उम्मीदवार का प्रस्तावक अनुमोदक नहीं होगा। जो प्रस्तावक होगा वो अनुमोदक नहीं होगा। अर्थात ऐसे 40 लोगों से अनुमोदन लेना पड़ेगा। साथ में 15,000 रुपए की जमानत राशि 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी, या तो आरबीआई के समक्ष या तो सरकारी कोषागार में। स्पष्ट उल्लेख है प्रेस विज्ञप्ति में। अगर कोई उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो योग्यता के साथ साथ 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक और 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी। यदि कुल डालेगा वैध मतों का 1/6 या उससे अधिक प्राप्त होगा तो यह जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। इसी प्रकार से 10वें पॉइंट में लिखा गया है कि इसकी पूरी एक सूची बनेगी, अधिसूचना की सूची बनेगी, वोटरों की लिस्ट बनेगी, कौन कहाँ वोट देगा इस बात का उल्लेख किया जाएगा। ऐसी समझ जानकारी पटल पर लाई जाएगी। मतदान स्थल, मतदान के लिए निर्धारित स्थल पर उपस्थित होने के लिए एक प्रतिनिधि को भी ला सकते हो। बहुत सारे सदस्य बुजुर्ग होते हैं, उनको किसी सहयोगी की अपेक्षा होती है, तो उसकी जानकारी आप निर्वाचन आयोग को दें, लिखित रूप से दें और आपको एक प्रतिनिधि के साथ आने की अनुमति मिल जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ भी उल्लेख है कि गुप्त मतदान का प्रयोग किया जाएगा। मतदान, देखिए इस बात का उल्लेख है कि संसद सदस्यों को कोई राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं किया जाएगा।
व्हिप का उल्लेख नहीं किया जा सकता। राजनीतिक दलों के लिए विभिन्न संदर्भ में व्हिप जारी करने की शक्ति का प्रावधान संविधान में और विभिन्न अधिनियमों में है, किंतु उपराष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त होता है तो व्हिप जारी नहीं कर सकते, अर्थात संसद के सदस्य अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेंगे। इसी संदर्भ में अगली जो विशेष पॉइंट है वो ये है कि वरिष्ठ अधिकारियों को मतदान स्थल पर, मतगणना स्थल पर प्रेक्षकों के रूप में भी रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर सकता है। और इसके साथ साथ कुछ काम की बात है वो ये कि अगर कोई उम्मीदवार अपना प्रचार करना चाहता है तो निर्धारित स्थान पे प्रचार भी कर सकता है। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि निर्वाचनों को पर्यावरण अनुकूल बनाया जाए, इसके लिए आप बैनर, पोस्टर आदि का प्रचार कर सकते हो, किंतु पर्यावरण के अनुकूल हो और जैव अवक्रमणीय सामग्री का उपयोग किया जाए। ये सब बात इस प्रेस विज्ञप्ति में बताई गई है। ठीक है, अगर इसमें और कोई काम की बात देखें हम कि और कोई काम की बात जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, विगत उपरांत एक सूचना पुस्तिका वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो ये पूरी जानकारी प्रेस विज्ञप्ति में बताई गई है। अगर हम वर्तमान में संख्या को देखें, सदन की संख्या को देखें, तो कुल सीटें 543 हैं, जिसमें लोकसभा की सीटें हैं, ये राज्यसभा की सीटें 245 हैं, जिसमें एनडीए के पास है लगभग 9 3 12 9 2 11 और 1 12 2 3 4 422 सीटें हैं। एनडीए के पास 422 सीटें हैं, लगभग 422 सीटें हैं। इसी प्रकार से यूपीए गठबंधन के पास देखें तो 5 4 9 8 3 11 और लगभग 319 सीटें हैं। तो अगर हम निर्धारित कोटे की बात करें तो 782 सीटों पर चुनाव होना है बाय 2+1। ठीक है, 392 या उससे अधिक सीटें जिसे मिलेंगी वह उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होगा। हमें इस बात को समझना है कि जहां एनडीए गठबंधन के पास 422 सीटें हैं तो लगभग तय है कि जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो एनडीए से बनेगा। लगभग ये संभावना है कि जो उपराष्ट्रपति बनेंगे वो बीजेपी के ही बनेंगे। बीजेपी की सीटें लोकसभा में ज़्यादा हैं, राज्यसभा में भी बीजेपी के पास पर्याप्त सीटें हैं, तो एक बड़ी संभावना है कि बीजेपी का उपराष्ट्रपति बनना तय है। लेकिन हमें इस बात को भी देखना है कि विपक्ष या इंडिया गठबंधन के द्वारा किसे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया जाता है, और इस बात को मान लेना चाहिए कि बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार ऐसा नाम सामने लाएगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद बना दिया जाए, उपराष्ट्रपति बना दिया जाए जो कल्पना से परे है। हमेशा ऐसे निर्णय लेने के लिए मोदी सरकार या बीजेपी पार्टी जानी जाती है। कल्पना से भी परे व्यक्ति हो सकते हैं। विभिन्न मीडिया चैनलों के द्वारा लगातार विभिन्न नाम का उल्लेख किया जा रहा है, लेकिन विश्वास मानिए उस व्यक्ति का उपराष्ट्रपति बनना बिल्कुल भी सुनिश्चित नहीं होगा जिनका नाम मीडिया समूह के द्वारा लिया जा रहा है। ऐसा नाम सामने आएगा कि जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।